नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कुलदेवी के ऊपर है कि कुलदेवी की पूजा। बहुत सारे लोग तो अपने कुलदेवी के बारे में जानते भी नहीं हैं और कुलदेवी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी नियम व्रत कर लें, लेकिन कुलदेवी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले घर में कम ही पूजा करें, लेकिन जो हमारी कुलदेवी है इनको पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारी कुलदेवी होती है वो भी हमारे आस रखती है और उनको भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे कुल में ऐसा कोई भी है जो हमारे पूजा करेगा। और ऐसे में पूजा पाठ अगर आप नहीं करती हैं तो कहीं न कहीं घर में वंश वृद्धि नहीं होता है, बरकत नहीं होता है, घर में कलेश लगा लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। साथ में दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा होता है। आए दिन कभी न कभी कुछ न कुछ घर में कोई बीमार रहता है या फिर किसी को दुर्घटना हो गया और ये आपका जो है वो लगातार ही चलता रहता है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं समझ लें कि आपके घर में जो कुलदेवी है, उनको आपने सही से नहीं रखा है या फिर कुलदेवी किसी भी तरह से कष्ट में है और जिसकी वज़ह से वंश वृद्धि में भी रुकावट हो गया। हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं। अच्छे से सिर्फ़ आपको वीडियो देखना है। कोई भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कुलदेवी को कैसे आपको पता चलेगा कौन हमारी कुलदेवी है? तो जितने लोग हैं सभी का एक कुलदेवी होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जो गाँव में यानी मायके साइड से नहीं, ससुराल पक्ष में जो है वो हमारे कुलदेवी गाँव होता है तो गाँव में कुलदेवी भी होती है। जैसे कि जो लोग शहर आ गए हैं तो उनका गाँव भी है, गाँव में कुलदेवी है और कुलदेवी जो होता है हर एक का अलग-अलग परिवार में नहीं होता है, एक ही कुलदेवी होती है, उन्हीं की पूजा की जाती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो हमारी जो कुलदेवी है वो भगवती है। तो उनका पूजा हमारे जो भी रिलेटिव है सभी लोग करते हैं। शादी-ब्याह के अवसर में पहले कुलदेवी की पूजा की जाती है। प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं तो पहले कुलदेवी का नाम का भी एक पूजा होता है या दीपक आप दिखाती हैं तो कुलदेवी का नाम का एक दीपक ज़रूर से ज़रूर रख लें। कोई भी शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है तो कुलदेवी की पूजा पहले की जाती है। शादी-विवाह होता है तो कुलदेवी को पहले हम लोग न्योता कर देते हैं, इनवाइट करते हैं। साथ ही कुलदेवी से हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। लड़कियों का शादी शादी होता है तो कुलदेवी से ये भी प्रार्थना किया जाता है कि सब घर में अच्छे से हो जाए। कुलदेवी की आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर रहे। जब भी खाना बनता है शादी-ब्याह का तो पहले कुलदेवी को निकाला जाता है। यानी कहा जाता है तो कुलदेवी को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं तो वो अपने कुलदेवी के बारे में जानें। अब बात करते हैं कुलदेवी के बारे में कैसे जानें? तो इसके लिए आपको अपने सास, अपनी दादी सास, अपने घर में, अपने गाँव में रिलेटिव जो भी है उनसे ज़रूर पूछिए कि हमारे घर का कुलदेवी कौन है? उनका नाम क्या है? पूजा कैसे होता है? क्या चढ़ता है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुलदेवी के लिए कुछ अलग भी चढ़ता है। लेकिन प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं, वो भोग जैसे कि भले भगवान जी का सब जगह पूजा कर लिए, लेकिन कुलदेवी का नाम का एक दीपक शाम को निकाल के रख दें। ज़रूरी नहीं कि उनका भोग ही लगाएँ या फिर उनका पूजा ही करें, लेकिन नाम से मतलब कुलदेवी का भी अब पूजा हो रहा है। जैसे भगवान से भी भगवान का पूजा हो रहा है, तो उसमें कुलदेवी का भी पूजा हो रहा है। याद आप ज़रूर करें। शाम का दीपक जलाते हैं, तो एक दीपक आप मिट्टी का दीपक लेके कुलदेवी का नाम का दीपक निकाल दें और आप देखें कि सुनें कि आपका कुलदेवी कौन है, प्रसाद में क्या चढ़ता है। कुछ ख़ास जब आपके घर में कुछ शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो कुलदेवी का नाम का भी प्रसाद आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। प्रसाद में आपके कुलदेवी को कौन-सा प्रसाद है, कहीं खीर चढ़ता है, कहीं इलायची चढ़ता है, कहीं गुलौरा चढ़ता है। जैसे कि हम लोग पुआ बनाते हैं, तो उसी तरीके से छोटा-छोटा आटे में चीनी डाल के उसको तला जाता है, गीला करके पेस्ट बना के, तो उसी को गुलौरा बोला जाता है। काली जी का जैसे कि शीतला पूजा में वो सब यूज़ हो चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है वो भी चढ़ाया जाता है। तो हर एक का जो कुलदेवी का प्रसाद अलग है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं जानते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है, बताने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में एक काम आप ज़रूर करें कि आप मन ही मन प्रार्थना करें कि कुलदेवी चाहे जो भी है, मैं नहीं जानता कि कुलदेवी कौन है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन से अपने कुलदेवी को ये दान करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, ये दीपक दिखाते हैं, कुलदेवी का नाम का ये दीपक है या कुलदेवी के नाम से ये दान कर रहा हूँ। अब कुछ भी लेकिन यानी कुलदेवी का मन ही मन भाव के साथ अपने घर में कुलदेवी का नाम का एक दीपक निकालें। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि घर में आए दिन बीमारी रहता है, आए दिन घर में दुर्घटना होता रहता है। क्यों होता है पता ही नहीं चलता है। वंश वृद्धि रुक जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि घर में सिर्फ़ बेटी, 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 बेटी वंश वृद्धि रुक जाता है। तो ऐसे में ये भी होता है कि कहीं न कहीं कुलदेवी की ही वजह से ऐसा होता है। तो कुलदेवी को खुश करना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, ज़रूरी होता है। तो अपनी ज़रूर सासू माँ से पूछिए कि आपकी कुलदेवी कौन है और कुलदेवी की पूजा करें। अगर आपके घर में कुलदेवी का पूजा होता है, गाँव में ज़रूर होता होगा, बहुत सारी महिलाएँ करती हैं और जो शहर में आ जाते हैं तो कुलदेवी का नामो-निशान भी गायब हो जाता है। तो कुलदेवी का पूजा पाठ अच्छे से करें। प्रतिदिन आप नहीं भी करती हैं, शाम के समय कुलदेवी का नाम का दीपक ज़रूर से ज़रूर निकालें। जब भी कोई शुभ कार्य होता है,
मांगलिक कार्य होता है, तो उस समय भी कुलदेवी का नाम का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएँ। साथ ही हमारे साइड में तो ऐसा भी होता है कि शादी हो जाने के बाद चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो, जोड़े में कुलदेवी की पूजा की जाती है, कुलदेवी से प्रार्थना किया जाता है, कुलदेवी का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ कुलदेवी का कोई नामो-निशान ही नहीं होता है। यानी इसीलिए कहीं न कहीं घर में दुःख, तकलीफ़, बरकत ये सब रुक जाता है और दुःख तकलीफ़ होता है या फिर दुर्घटना होता रहता है, वंश वृद्धि नहीं होता, कारण बहुत सारा होता है। तो कुलदेवी का पूजा ज़रूर करें। गाँव घर में भी आप पता कर सकते हैं और साथ ही एक काम और भी आपको करना है, उपाय नहीं काम करना है कि जब भी आप कहीं भी रहती हैं, तो जब भी आपको कुछ दिक्कत होता है, तो कुलदेवी का नाम का जो पैसा है, जो है अवँच के रख दिया जाता है। यानी कुलदेवी का नाम से ₹21 हो, ₹51 हो, ₹101 है कि उस नाम से कुलदेवी के नाम से अवँच के रख दिया जाता है, कोई डब्बे में रख दे और कभी भी आप गाँव जाएँ, तो उसी पैसे से कुलदेवी को प्रसाद वगैरह आप चढ़ा दें। तो कभी भी दिक्कत परेशानी में हैं, तो ऐसा आप करते हैं, तो कुलदेवी बहुत रक्षा करती है। कहा जाता है ना कि कुलदेवी जैसे कहा जाता है ना कि घर का जो मुखिया होता है, जो कि घर का पूरा हैंडल करता है, उसी तरीके से कुलदेवी भी होती है कि वो चाहती है कि जो हमारा वंशज है, जो हमारे परिवार है, वो अच्छे से रहे, सुख में रहे, आशीर्वाद देती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपकी वजह से कुलदेवी को किसी भी तरह का नुकसान होता है, नुकसान का मतलब कि आप पूजा-पाठ नहीं करते हैं या फिर उनको याद नहीं करते, तो कहीं न कहीं इसी बात पे कुलदेवी रुष्ट होती है, नाराज़ होती है और जिसका प्रकोप तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। तो कुलदेवी कौन है, ज़रूर जानें, कुलदेवी की पूजा करना अ, स स प्रारंभ कर दें और साथ ही कभी भी कष्ट में हैं, तो अपनी कुलदेवी को याद ज़रूर से ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, कुलदेवी होती है और हर एक का कुलदेवी होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, पूजा-पाठ नित्य प्रतिदिन कुलदेवी को याद करें, जब भी दुःख तकलीफ़ में है, जैसे कि मैं बताई उपाय के तौर पे ही समझ लें कि कुलदेवी का नाम का ₹21 समझ लें कि कोई तकलीफ़ है, कोई बच्चा बीमार पड़ गया है, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, तो ऐसे में कुलदेवी का नाम का आप मन्नत मान लें। और मन्नत मान के उस मन्नत को आपको उतारना भी है प्रसाद के रूप में। जब भी आप जाएँ या कोई आपके गाँव से कोई आता है, तो वही पैसा आप दे दें कि कुलदेवी को ये प्रसाद के रूप में चढ़ा दें, समझ गए? तो हमारे घर में भी कुलदेवी है, जो कि मैं बताई कि हमारी जो कुलदेवी है भगवती है और बहुत अच्छे से हमारे गाँव में पूजा-पाठ भी बहुत अच्छे से होता है। चूँकि देवघर हमारा है कुलदेवी घर है, गाँव है और वहीं पर कुलदेवी भी हमारी है। तो इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कुलदेवी का नामो-निशान भी नहीं जानते कि हमारे कुलदेवी भी है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जानें, समझें, पूजा-पाठ करें और इससे कहीं न कहीं कोई भी बरकत हो या फिर किसी भी तरह का दुःख, तकलीफ़ है, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, ज़रूर ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।